सरयू घाट से हम ये जानने के लिए कि आखिर अयोध्या में बीजेपी की हार क्यों हुई, ये बताइए क्यों हार गई भारतीय जनता पार्टी यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी हार गई यहाँ से इसलिए कि लल्लू सिंह जो प्रत्याशी थे वह जनता से अब की बार मतलब सिर्फ मोदी बोले राम मंदिर बन गया हमारा काम हो गया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हार गई यहाँ से। लल्लू सिंह इसलिए चुनाव हार गए और वोट पड़े हैं बीजेपी को, ऐसा नहीं है हम लोग बीजेपी वादी हैं, कमलवादी हैं, लेकिन नहीं। तो हार जाने के बाद क्या यहाँ जनता कम आ रही है? नहीं ऐसा नहीं है, जनता आ रही है। पहले से तो कम हुई। नहीं कोई जनता कम नहीं हुई है, जनता बराबर आ रही है। आपकी चाय बराबर चल रही है? चल रही है। पर क्यों हार गया, आपने हरा क्यों दिया? मैं इतना दिन मन इलेक्शन था, हमने कभी अपने मोहल्ले में कभी अपने चौराहे पर लल्लू सिंह को वोट मांगने नहीं देखा। मतलब एक बात बताइए, राम मंदिर महत्वपूर्ण था या लल्लू सिंह का आना आपके घर में? हमारे घर में मैंने राम तो आराध्य हैं, वो अलग बात, उनकी बात छोड़ दीजिए। आप राम पे क्यों ले जाते हैं, बात प्रत्याशी की कीजिए। अच्छा, राम भगवान महत्वपूर्ण नहीं है? वैसे तो आप उन्हीं की आराध्य हैं, उनकी बात आप कहाँ कर रहे हैं? आप प्रत्याशी लल्लू सिंह की बात कीजिए। अच्छा, तो बीजेपी के प्रत्याशी को हरा के आप खुश हैं? भाई वो उनको हरा के मैं खुश हूँ। आपको इनकी बात, आपने वोट बात आपको कैसे बीजेपी को दिया है और आप बोल रहे हैं कि हरा के खुश हूँ, तो खुश क्यों हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। आप किसको वोट दिए? लल्लू सिंह को देख के दिया है कि मोदी जी को देख के दिए थे? हमने मोदी जी को दिया। फिर तो खुश हो रहे हो हारने के बाद? खुश नहीं होना चाहिए ना। एक बात बताइए, जो यहाँ पे हुआ है आप लोग उसे किस नज़रिए से देखते हैं? महाराष्ट्र नहीं, जो हुआ गलत हुआ है। हम महाराष्ट्र से सब उनको ही दिए थे, लेकिन महाराष्ट्र में भी तो वही हुआ है, आधा दूसरी पार्टी लेके। अयोध्या तो अलग है ना? अयोध्या तो अलग है, देश में दुनिया में अयोध्या तो अलग है। अलग ही है। अयोध्या की तो कोई यही नहीं, तुलना ही नहीं कर सकते हैं। राम जी का घर है, तो यहाँ से तो हारना नहीं चाहिए था, बट अभी यहाँ की पब्लिक नाराज़ होगी तो आइडिया नहीं है कुछ। अच्छा, नाराज़ है। तो क्या इनकी नाराजगी जायज़ है या फिर जो आप कह रहे हैं कि नहीं मतलब होगा, कुछ होगा तभी तो नाराज़ हो गए ना। पर बाहर के निगाह से अयोध्या की हार महत्वपूर्ण मानी जाएगी? महत्वपूर्ण तो अभी देखो कि भाई एक ही साल, अभी जैसे कि बोल रहे लल्लू सिंह, इतना सब कुछ अयोध्या में करने के बाद भी अगर जनता हरा देती है तो हाँ। उसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव पड़ेगा ना? नहीं कोई नेगेटिव नहीं है। बीजेपी के लिए कुछ चीज़ नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएंगे लल्लू सिंह, अब की बार नहीं आएंगे। मतलब इस बार नाराज हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा बीजेपी। आप लोग कैसे देखते हो अयोध्या? हमने वोट नहीं दिया है, अयोध्या अच्छा है बस, और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा अच्छा राम अयोध्या नगरी, इतना बड़ा मंदिर बन जाना हमारे लिए गर्व की बात है। हम हिंदू हैं, हिंदू के लिए बड़ी गर्व की बात है। और इसी में आपने हरा दिया और गर्व की? हरा नहीं दिया सर, ठीक है, लोगों की सोच है। हारे हैं तो जीतेंगे भी, हार करके भी जीते हुए हैं। अच्छा, हराया क्यों? हराया कोई नहीं, लोगों का अपना मुद्दा, जातीय मुद्दा था। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं थी कि मंदिर या उस पे था। कुछ लोग असंतुष्ट होते हैं, कुछ संतुष्ट होते हैं। घर का एक मालिक होता, किसान मजदूर भाई नाराज थे गांव के हाँ, आपके। उनको नहीं दिया। क्यों अयोध्या में हार हुई? हम यहाँ के नहीं हैं तो क्या बताएंगे। अयोध्या मेन कारण यहाँ हारने का है, जो ये दीवार गिराए, सही मुआवजा नहीं वितरण हुआ, और हाँ विजयी है, देहात से हारे हैं। सनातन का केंद्र हार गया, इससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। देखिए, ये तो आस्था पर पानी फिरा है। यहाँ आस्था पर पानी, हिंदुओं की आस्था पर पानी फिरा है। यहाँ सनातन धर्म पर पानी फिरा। अयोध्या से आप लोग हैं, क्या जो श्रद्धालु हैं उनके भी आने में कुछ कमी सी नजर आ रही है? नहीं पहले से सर ऐसा देखो सर, किसी चीज को शुरू का माहौल जो होता है, लोग दूर दूर से आ रहे थे, अब नजदीक वाले, तब गवर्नमेंट की तरफ से भी रोक था कि इतने सारे लोग इकट्ठा मत होइए कि जिसमें व्यवस्था में दुर्व्यवस्था हो। इस समय संख्या तो कुछ कम हुई है। नहीं, संख्या कम हुई है सर, एक तो मौसम को देखते हुए, ठीक है, मौसम में बदलाव होगा, संख्या फिर बढ़ जाएगी। जोश में भी तो बदलाव होगा, जहां जोश भी बदलेगा, जनता जागेगी। आने दो, आने वाले दिन देखना आप क्या क्या चेंज होने वाला। जोश का असर तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल है और रहेगा, होगा भी।
अयोध्या में नहीं हारे, इस बात का असर आने वाले श्रद्धालुओं पे पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है सर। श्रद्धालु ऐसे ही वो हैं कि मतलब अयोध्या तो हारना ही नहीं था, लेकिन ठीक है। श्रद्धालु तो अपना आ ही रहे हैं। देखो सर, हर हाँ आज भी कम नहीं। आप ये बताइए, महाराष्ट्र से हैं, सुनिए और इधर आइए, नजदीक आइए कि बोलो महाराष्ट्र वाले। हाँ बोलो। अयोध्या को लेके क्या सोचते हैं? स्वर्ग है, स्वर्ग है, स्वर्ग स्वर्ग है। और स्वर्ग में बीजेपी हार गई, जिसने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी थी। धोखे तो अपने ही देते हैं ना, देते हैं कि नहीं? तुमको भी मिला रहेगा, इधर भी देखने मिल गया वो चीज़, क्या कर सकते हैं। नाम क्या था उसका? लल्लू। नाम भी वैसा, काम भी वैसा, अभी वही करेगा। योगी आता ना तो नक्शा बदल देता पूरे देश का। हाँ, वो देश का नक्शा ही बदल देता था। तब क्या कर सकते हैं? तकलीफ होती है। होती है ना, होती है ना, क्यों नहीं होएगी। देखो उधर देखो, मजाक बना रहे हैं। इस बच्चे को तकलीफ होती है, आपको नहीं होती है? तकलीफ तो होती है, लेकिन सही बात है ना। ऐसा तो सोचेगा तो आना तो उनका ही था एक्चुअली, मगर नहीं आया तो भी क्या करे, पब्लिक की पिछवाड़े हो, सोचा नहीं बराबर वोटिंग देते टाइम। ये सब लोग जो है अपने मतलब की वजह से उन्होंने हरा दिया कि इनके गलियों में नहीं आया लल्लू, इसलिए हरा दिया। मतलब पूरा देश अयोध्या को देख रहा है। आप लोगों ने क्या क्या देखा यहाँ पे? कितनी अभी तो हम 3 दिन हुए, खाली राम मंदिर घूमे और इधर ही घूमे बस। अरे बच्चा स्वर्ग कह रहा है, आप नहीं? अभी है सॉरी सर, अपना खत्म हुआ है, क्यों नहीं है? स्वर्ग है। स्वर्ग लोक भी है, स्वर्ग है, सत्य है। और हारने जीतने से कोई तात्पर्य नहीं। यहाँ आस्था का केंद्र है, यहाँ देश विदेश के लोग यहाँ आएंगे और यहाँ आस्था बनी रहेगी। इसमें कैसी आस्था है जो मन के मुताबिक है? प्रत्याशी आया नहीं इसलिए हरा दिया। ये इस बात पे नहीं हुआ कि वो पार्टी जिसने शुरुआत से लड़ाई लड़ी, 500 साल वाली रामलला मंदिर को बनाया, उन सब चीजों से कोई वास्ता नहीं। सब वास्ता है, वास्ता है, लेकिन अब यहाँ के निवासी तो हम लोग हैं नहीं। यहाँ के निवासी तो हम लोग हैं नहीं, हम लोग तो एमपी के हैं। और यहाँ हम लोग होते तो फिर इस बात को जो सोचते कि हम अपने आस्था को जिंदा। अयोध्या वालों के लिए क्या सोचते हैं? अयोध्या वालों के लिए, अयोध्या वालों ने गलत किया है इस जगह। उनको अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनको मर मिटना चाहिए। मैंने सनातन धर्म की रक्षा, जिसने 500 साल की पूरी लड़ाई को जिसने सही करके सिद्ध करके दिखाया, उस पार्टी को हराना हमारे देश के लिए शर्म की बात है। जय श्री राम। इस बात का दुख है हम लोगों को जी। रोना बिल्कुल आता है, रोना आता है। हम लोगों की पतन है यहाँ हार जाने से। क्या यहाँ पे आस्था का पतन होता है हार से? बिल्कुल आस्था का पतन होता है, क्योंकि हिंदू समाज में जो है हिंदुत्व में प्रचोट है, एक कलंक लग चुका है। और मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी के कार्यों को नज़रअंदाज किया। जिस तरह से उन्होंने यहाँ का विकास किया है, उस तरह से लोगों ने उनको अपना मत नहीं दिया, और ये बड़ी निराशा की बात है। अयोध्या की हार की वजह से ये तो पब्लिक क्या समझ के वोट डाली, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतना विकास किया हुआ है उन्होंने यहाँ का, फिर भी वो लोग वोट नहीं डाले। हम लोग बहुत परेशान है ये बात से कि क्यों हारे यहाँ के सांसद लालू सिंह, समझ में नहीं आ रहा, समझ के बाहर की बात है। आप अयोध्या की गलियों में इन सब जगहों पे टहल रहे हैं तो कारण पता लग रहा है? क्या कहते हैं लोग? अभी क्या बताएं, लोग तो बोले वोट दिया है, लेकिन फिर भी आ रहे हैं तो कैसा पता चले, अभी कैसा माने कि दिया है, तो कोई समझ के बाहर की बात है। चोट तकलीफ हुई है, बहुत चोट तकलीफ हुई है। इतना विकास करने के बाद भी अगर मोदी जी यहाँ से हार गए तो तकलीफ तो होगी ना भाई, हिंदुत्व को तकलीफ नहीं होगी? बहुत तकलीफ हुई है। छोटी लालच में, हाँ छोटी सी लालच में, 50-100 रुपये की लालच। अरे जो बोले थे 1 लाख महिलाओं को सालिना में देंगे हम, उसके बाद में बोले कि 5 किलो गल्ला के बजाय 10 किलो देंगे, इसलिए योगी को नज़रअंदाज किया गया। और ये गलत लालच में बड़ा चीज गवा दिया, छोटी सी लालच के अंदर बड़ा दिल हम लोगों ने गवा दिया यहाँ से।
अयोध्या के लोगों के प्रति नजरिया आपका छोटा हो गया होगा। हाँ तो वो तो दर्द तो हो रहा है ना सबको, बहुत दर्द, हाँ दर्द तो बहुत हो रहा है। इतना सोचा नहीं था हम कि ऐसा होगा, इतना विकास। भाई नजरों में भी अयोध्या के लोग अब छोटे हो रहे होंगे कि हो रहे हैं ना, जो लाख लाख रुपए देने की बात की थी अभी डंडे पड़ रहे हैं सबको। अभी हिंदू ही रोएंगे योगी के लिए, सब रोने वाले हैं। क्या बोलो अभी, क्या बोलने का कुछ बाकी नहीं रहा है बोलने के लिए। बुरा लग रहा है। बहुत ज्यादा। दर्शन ठीक लगा या होगी उसमें भी? दर्शन तो ठीक है अभी, बट सरकार आनी चाहिए थी। हम आपको सरयू के घाट से यही दिखा रहे हैं कि जहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आते हैं, यहाँ पर जो बाहर से भी लोग आए हैं उन्हें इसी बात की तकलीफ़ है कि जहाँ धर्म का केंद्र है, सनातन का केंद्र है, वहाँ राजनीति का मंत्र कुछ ऐसा चला कि सत्ता नहीं विपक्ष जीत गई, और जीत का कारण भी कुछ ऐसा था जिसे लोग पचा नहीं पा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।